अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज फिर जो हम बात करने लगे हैं तो इंसानियत के एहतराम के ऊपर, इंसान को लेके बात करेंगे कि इंसान कितना कीमती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो। अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना ऐसे है जैसे अल्लाह की इज़्ज़त करना, और जो इंसान अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करता उसकी मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी कि ये इतनी आपको बात समझाई गई है कि अगर आप अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप उम्मत से बाहर हैं। तो ये जो अदब का एलिमेंट है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है इंसान को लेके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि इंसान का एहतराम इसलिए भी ज़रूरी है कि वो एक इंसान जिस वक्त आपको नज़र आ रहा है कितने बुज़ुर्गों के दम से है और कितने बुज़ुर्ग उसके दम से आगे आने हैं। हम ऐसे ना लड़ी चली जा रही होती है। आज का इंसान कितनी बड़ी तासीर रखता है आने वाले ज़मानों के लिए, या बुज़ुर्गों की हुई नेकियों की तासीर बन सकता है आजकल का इंसान जो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि जो बादशाह होते हैं ना, ज़ाहिरी बादशाह, वो अपना लश्कर लेके आते हैं, लेकिन जो दिलों के बादशाह होते हैं, जो अवलिया अल्लाह होते हैं, वो खाली आते हैं, तन्हा आते हैं। लेकिन बज़ाहिर वो तन्हा होते हैं, हकीकत में वो अल्लाह पे अपना यकीन लेके आते हैं, यकीन का लश्कर लेके आते हैं। और जिनका यकीन अल्लाह पे होता है ना, तो फिर वो जो कुरान की आयत है कि जुनूदुस समावाति वल अर्द, के ज़मीन और आसमान के जितने भी लश्कर हैं वो अल्लाह की मलकियत है। और जिनका अल्लाह पर यकीन पुख्ता होता है तो वो सारे लश्कर भी उनके ताबे हो जाते हैं। और आज आप देखें कि बर सग़ीर में जितने भी ये बुज़ुर्ग आए जिन्होंने हमारे बड़ों को कलमा पढ़ाया, आज उसकी तासीर आप देखें कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं और इसी तरह से अल्लाह के हुक्म से खैर की बात कर रहे हैं। तो ये जो इंसान को लेके हम जो है ना बिल्कुल ईजी हुए हुए हैं, रिलैक्स हुए हुए हैं, और इबादत का तो बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन इंसान की दिल आज़ारी करते हैं। हम अपनी सेहत को तोड़ देते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, हमारी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और फिर आगे लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। तो ये जो इंसान को महफूज रखना है अपने शर से, इर्द गिर्द के इंसानों को, और उनको फ़ायदा पहुँचाना है, उसके लिए ज़रूरी है पहले ख़ुद को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो ये वीडियोज़ आपके लिए इसीलिए होती है कि इस्लाह होती जाए और आपके अंदर वो मुस्बत तब्दीली आए, ताकि हम एक बेहतरीन खूबसूरत इस्लामिक जो सही मानों में सोसाइटी है उसको देख सकें अपनी आँखों से। मस्जिद के अंदर की ज़िंदगी और मस्जिद के बाहर की ज़िंदगी जब एक बराबर हो जाए तो समझो नमाज कायम हो जाती है। ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है। यानी कि आप मस्जिद में जाते हैं, आप कोई गाली नहीं दे सकते, आप कोई बड़े छोटे का वो नहीं होता, सब एक सफ़ में एक बराबर खड़े होते हैं, कोई पता नहीं कौन कौन किस मरतबे पे फ़ायज़ है, लेकिन उस वक्त सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के आगे पेश है। तो इसी तरह से जब आप मस्जिद से बाहर निकलें तो आपने इसी चीज़ को मेंटेन रखना है। मुसलमान वो है जो नमाज भी पूरा करता है और वादा भी पूरा करता है। तो इसलिए अगर आपकी मस्जिद के अंदर की ज़िंदगी और मस्जिद के बाहर की ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क है ना, तो इसका मतलब है कि बात अभी तक समझ नहीं लगी। तो आपने वो जो मखलूक खुदा की खिदमत वाला एलिमेंट है ना, उसको सामने रखना है, क्योंकि कुछ ही अरसे की बात है, फिर सब ने चले जाना है, अपनी अपनी तासीरें, अपनी अपनी खुशबू छोड़ जाएंगे। औलाद जो है वो सदका जारिया भी हो सकती है, और बाज़ अल्लाह अल्लाह सबको बचाए, वही औलाद आपके जाने के बाद गुमराह भी हो सकती है, और उनके किए हुए अमल की जो नेगेटिविटी है वो आप तक आपके जाने के बाद भी पहुंचती रहेगी। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने औलाद की अच्छी तरबियत करनी है, उनको दीन का इल्म मोहब्बत के साथ देना है, जबर के साथ नहीं देना, ताकि वो आगे जाके हमारे लिए सदका जारिया बने, और इसी तरह से वो लड़ी चलती रहे। और फिर एक वक्त आए कि जब हम सब अल्लाह के सामने रूबरू हों तो हमें ये पता चले कि हमारे जाने के बाद भी वो जो खैर का सिलसिला था वो रुका नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। तो आप याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।